हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पवन भारद्वाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स जो है पे क्यों करते हैं। जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको अलग से क्या मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो उसको उनको अलग से क्या मिलना चाहिए। बहुत लोग परेशान है इस चीज को लेकर कि हमारी इनकम जो कटता है और हमें इनकम टैक्स भी पे करते हैं और हमें उसके बदले में कोई स्पेशल अलग से और लोग के बजाय नहीं मिलता है। कुछ लोगों को ये जायज लगता है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल ना जायज लगता है, क्योंकि जायज उनको लगता है जिसका टीडीएस या कोई भी इनकम टैक्स जो है नहीं कटता है वो टैक्स जमा नहीं करवाते हैं। लेकिन जो है नॉर्मल जो बंदा है जिसका थोड़ी कम तनख्वाह है लेकिन वो टैक्सेबल हो जाती है, वो टैक्स पे करता है। तो उनको लिए गवर्नमेंट स्पेशल क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान है तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट को एक स्पेशल जो टैक्स भरता है उसके लिए स्पेशल कोई चीज करनी चाहिए या जो नॉर्मल सबके साथ हो रहा है वही गवर्नमेंट को रखना चाहिए। दोस्तों साथियों, आपका सभी का यही क्वेश्चन है, मैं सिंपली आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमारी जॉब चली जाती है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी कट के मिलती है। गवर्नमेंट टैक्स जैसे टीडीएस होता है, टीडीएस काट के हमें देती है सैलरी जो कंपनी में काम करते हैं। इसका मतलब अगर हमारी किसी भी कारण से जॉब चली जाती है तो क्या गवर्नमेंट हमें खाना पीना रहना कपड़े जो डेली बेसिस की चीजें हैं वो गवर्नमेंट क्या पैसा हमें देगी, और अगर नहीं देती है तो क्यों नहीं देती है। कि जब हमारी सैलरी आ रही है तो हमसे टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जिस महीने से हमारी सैलरी बंद हो गई उस महीने से गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं दे रही। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि हमारी टैक्सेबल इनकम अगर है सैलरी तो उसको पहले से ही गवर्नमेंट काट के पे करती है। ये तो कोई सिस्टम की बात नहीं हुई। इसीलिए बहुत सारे टैक्स पेयरों ने ये शिकायत भी की है, ट्वीट भी किया है, कॉमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट उस पैसे का जो आपसे टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस पैसे का क्या करती क्या है। मोटा मोटा रूप में बताएंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं। सिंपल सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा है और इलाज के लिए मुफ्त, मतलब हॉस्पिटल में इलाज है, वो भी सरकारी में। प्राइवेट में तो आपको इतने पैसे लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट में इतनी सुविधाएं होंगे नहीं, वो तुरंत वैसे। अच्छा, सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो आजकल मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया नहीं है जितनी प्राइवेट स्कूल में, कोई सरकारी में भेजता नहीं। तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कहोगे रोड वगैरह बनने में, वो एक अलग चीज है। अगर रोड वगैरह बन रहे हैं तो हम जो है टैक्स पे कर रहे हैं, रोड टैक्स भी पे कर रहे हैं और ये फास्टैग लगा के ये भी पे करते हैं, तो वो एक अलग चीज होगी। मोटा मोटा स्कूलों में मुफ्त शिक्षा है 1 से 12 तक, और आगे भी मतलब हॉस्पिटल में। तो ये जो चीजें हैं ये फ्री दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये भी उनके लिए नहीं है। ये भी मतलब बिल्कुल जो टैक्स पे नहीं करते, इनकम नहीं है, वो भी हमारा पैसा उनको दिया जा रहा है। ये लोगों का कहना है, वो परेशान है इस चीज से। वो सिंपली ये नहीं कह रहे कि हमारा टैक्स नहीं काटा जाए, वो ये कह रहे हैं कि हमें जिसका टैक्स कटता है उसके लिए स्पेशल कुछ किया जाए। क्या आपकी भी यही राय है कि अगर आपका भी टैक्स कटता है तो क्या आपको भी स्पेशल कुछ मिलना चाहिए। पिछली जो काउंटिंग के हिसाब से 136 करोड़ लोग जो है अपनी हैं, उसमें से 5 करोड़ 61 लाख लोग ही आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स भरने की बात नहीं हो रही, अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। यानी 136 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ 61 लाख ही लोग अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 4% है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ 4% लोग ही अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। उसमें से टैक्स कितना देते हैं वो भी बताएंगे। उसमें से टैक्स सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोग ही टैक्स पे करते हैं। जो 1 रुपया भी करता है, 50,000 लाख जो भी करते हैं, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो सिर्फ 1% होता है लगभग। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन क्या करें, टैक्स पे हो ही नहीं रहा गवर्नमेंट के पास, तो टैक्स क्या करेगी गवर्नमेंट, इसलिए अलग से नहीं कर पा रही। अगर टैक्स पेयर की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी तो क्या पता गवर्नमेंट कुछ स्पेशल सुविधा कर ले, लेकिन 136 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ 1% यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग ही टैक्स पे करते हैं। आईटीआर तो भरते हैं 5 करोड़ 61 लाख, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते हैं क्योंकि उनके टैक्सेबल में नहीं आती है, जैसे भी वो दिखा देते हैं। सिर्फ टैक्स पे करते 1 करोड़ 40 लाख, जो कि 1% ही है। लेकिन पिछले के कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे पिछले 20 सालों में और अभी आईटीआर भरने की जो परसेंटेज है वो 60% यानी 60% बढ़ी है। यानी पहले लोग कम करते थे, आजकल जो है आईटीआर जो है 60% बढ़ी है, लेकिन जो टैक्स पे करते हैं उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो 20 साल से पहले जो करते थे, अभी जो टैक्स पे करते हैं आज उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। आपको भी पता है जो है महंगाई कितनी हो रही है, लेकिन जो टैक्स पे करने की जो कैपेबिलिटी है वो 20% ही बढ़ी है। अब बात करते हैं कि वो पैसा गवर्नमेंट को कैसे वापस करना चाहिए या हमारे लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए जो टैक्स पे करते हैं। मैं सबकी परेशानी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर परेशान हैं तो आप हमें कमेंट करें। देखो ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है
कि भारत से भी ज्यादा, जैसे और भी अदर देश हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इसमें क्या हमारे से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें टैक्स नहीं लेते, हमारा जो रेट ऑफ है वो उससे ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो पैसा आपसे लिया गया है उसी पैसे को रिटर्न में किसी ना किसी तरीके से आपको वापस कर दिया जाता है, मतलब आपके पास दोबारा भेज दिया जाता है। जैसे कुछ चीजें फ्री करके, जो आपके लिए सभी के लिए फ्री रहेंगे, स्पेशल फ्री रहेंगे जो टैक्स पेयर है उनके लिए, या स्पेशल आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, या आपको कोई चीज सस्ती दे दी जाएगी। अगर आपकी कोई जॉब छूट जाती है तो उस केस में आपको महंगाई भत्ते या कोई भी भत्ता या कुछ भी देके आपको वो पैसा आपके ही वापस आ जाते हैं। तो वो स्पेशल किया गया है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई अगर आपकी जॉब छूट गई तो आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े देशों में अगर टैक्स ज्यादा लगता है तो उसमें क्या क्या मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और बढ़िया वाली, हमारी तरह नहीं है। लोग जो उनके गवर्नमेंट स्कूल है वो उसमें पढ़ाने के बजाय प्राइवेट में नहीं भेजते, वो उसमें भेजते हैं। परिवार को मेडिकल सुविधाएं मिलती है, आपकी फैमिली को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, पेंशन जैसी सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए और वो नीचे वाले सब बराबर है। अगर मेरा टैक्स लग रहा है तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल थोड़ा बहुत भी कुछ दे दे कि ये टैक्स पेयर है। ऐसा नहीं है आपका पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट किसी दूसरे को दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब लोग परेशान है, मैं स्पेशल कोई एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सब लोग परेशान है। क्या आप भी इस चीज से परेशान है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। अगर इसके बारे में आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।